हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट नीति शास्त्र। आज हम बात करेंगे नीति शास्त्र के स्वरूप पर, नीति शास्त्र की परिभाषा पर और उसकी विशेषताओं पर। नीति शास्त्र को अंग्रेजी में एथिक्स तथा मॉरल फिलॉसफी कहते हैं। एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द एथिका से हुई है, जो उसी भाषा के शब्द एथोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। इसी प्रकार मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेश शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ भी रीति या रिवाज ही होता है। इससे स्पष्ट है कि नीति शास्त्र का रीति रिवाजों तथा सामाजिक परंपराओं से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, परंतु आज का विकसित नीति शास्त्र सामाजिक परंपराओं या रीति रिवाजों से भिन्न है। परिभाषा की बात करें तो नीति शास्त्र की परिभाषा होती है, नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पन्न एवं व्यवस्थित रूप से निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित, अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना भी करता है। इस परिभाषा के अनुसार नीतिशास्त्र की विशेषताएं हैं। नीतिशास्त्र एक विज्ञान है। अब इस पर विचार करते हैं कि नीतिशास्त्र को क्या हम एक विज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो विज्ञान में जो विशेषताएं होती हैं, जैसे क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा सत्य की खोज, ये विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिकतर दार्शनिकों का मत है कि ये सभी विशेषताएं नीतिशास्त्र में भी विद्यमान है। नीतिशास्त्र भी मानव जीवन से संबंधित नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है, इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करता है और मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों अथवा आदर्शों की स्थापना करने का प्रयास करता है। पर्याप्त कारण, समुचित तर्क एवं निष्पक्ष परीक्षा के अभाव में वह किसी व्याख्या, समाधान, सिद्धांत अथवा आदर्श को स्वीकार नहीं करता। अतः नीति शास्त्र को एक विज्ञान मानना उचित ही है। नीति शास्त्र की परिभाषा के अनुसार नीतिशास्त्र की एक अन्य विशेषता है कि नीतिशास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है। नीतिशास्त्र वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान न होकर मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान है। नीतिशास्त्र का उद्देश्य हमें यह बताना है कि हम किन नियमों, सिद्धांतों अथवा आदर्शों के आधार पर किसी कर्म को उचित या अनुचित और किसी व्यक्ति तथा उसके चरित्र को शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा कह सकते हैं। वह हमें यह भी बताता है कि हम जिस नियम, आदर्श या सिद्धांत के आधार पर मनुष्य के कर्मों तथा चरित्र का निर्णय करते हैं, वह क्यों उचित और मान्य है। इस प्रकार विवरणात्मक विज्ञानों के विपरीत नीतिशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य और उसके कर्मों का तथ्यात्मक वर्णन न होकर उनके मूल्यांकन के मानक का निरूपण करना ही है। यही कारण है कि इसे आदर्शमूलक विज्ञान माना जाता है। नीतिशास्त्र की अगली विशेषता है कि यह केवल
मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। नीतिशास्त्र केवल सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है। मानसिक दृष्टि से विक्षिप्त व्यक्तियों, बहुत छोटे बालकों तथा पशुओं के कर्मों का नहीं। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य केवल सामान्य मनुष्यों के आचरण पर ही विचार करता है। नीतिशास्त्र की अन्य विशेषता है कि नीतिशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के आचरण के संबंध में ही निर्णय देता है। नीतिशास्त्र केवल उन्हीं सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। नीतिशास्त्र ऐसे नैतिक नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण करता है जिनके द्वारा समाज में यथासंभव अधिक से अधिक व्यवस्था एवं सामंजस्य की स्थापना की जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सभी साधारण मनुष्य के लिए नीतिशास्त्र का विशेष महत्व है। अतः स्पष्ट है कि नीतिशास्त्र केवल समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के आचरण के संबंध पर ही निर्णय देता है। नीतिशास्त्र की अगली विशेषता है, नीतिशास्त्र कुछ मूल सिद्धांतों अथवा आधारभूत आदर्शों की स्थापना करता है। नीतिशास्त्र की परिभाषा में ये बात भी स्पष्ट होती है कि नीतिशास्त्र कुछ मूलभूत सिद्धांतों अथवा आधारभूत आदर्शों की स्थापना करता है। सामाजिक पृष्ठभूमि में ही नीतिशास्त्र मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा आदर्शों की स्थापना का प्रयास करता है। नीतिशास्त्र के लिए यह बताना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मानव का कर्म क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और सभी मनुष्यों की परिस्थितियां भी पूर्णतः समान नहीं होती और नहीं हो सकती है। इसी कारण नीतिशास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांतों और आदर्शों का प्रतिपादन करता है जिनके अनुसार लगभग समान परिस्थितियों में सामान्य मनुष्यों की स्वयं अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति मुख्य कर्तव्यों को निर्धारित किया जा सके। वस्तुतः कर्तव्य निर्धारण के संबंध में मनुष्यों का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए मूल आदर्शों या सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास ही नीतिशास्त्र का प्रमुख ध्येय है। इसी कारण नीतिशास्त्र को एक आदर्श मूलक विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद।